अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आप कैसे अपनी शॉप या मेडिकल स्टोर की सेल्स पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के थ्रू बआसानी मैनेज कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने पॉइंट ऑफ सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल्स की एप्लीकेशंस पे डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जस्ट लाइक ऑर्डर मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, पेमेंट्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अभी हमारे सिस्टम में जो मौजूद प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये मेरे पास इस वक्त मैंने जैसे ही प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। अगर मैं इसको अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज के हिसाब से देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज भी आ जाएंगी। सो हम अपनी प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी आपकी मेडिसिन्स हैं तो मेडिसिन्स की कैटेगरीज भी मैनेज हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, स्नैक्स वगैरह भी सेल करते हैं तो उसकी कैटेगरीज भी हम बआसानी बना सकते हैं। इसके साथ अगर मैं इसको लिस्ट व्यू करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक मैं ये डिटेलिंग कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट्स कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी ऑन हैंड क्वांटिटी इस वक्त कितनी मौजूद है सिस्टम में। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल से आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए सबसे पहले मैं एक न्यू सेशन स्टार्ट करूँगा। बेसिकली सेशन मैनेजमेंट क्या होती है कि आप फॉर एग्जांपल आए, आपने सुबह शॉप ओपन करी और आपने न्यू सेशन ओपन किया। अभी आपके पास पॉइंट ऑफ सेल्स की स्क्रीन ओपन हो रही है। तो जैसे ही आपने न्यू सेशन ओपन किया तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि आपका प्रीवियस बैलेंस वो पूछना चाह रहा है कि आपने लेट्स से कल आपकी शॉप बंद हुई, उस वक्त आपके पास शॉप में कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना अमाउंट था। आप वहाँ से रीचेक करके इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पॉइंट ऑफ सेल्स की विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आप कैटेगरीज भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं मेडिसिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेडिसिन से रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो रही है। अगर मैं जूसेस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास जूसेस की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हो रही हैं। और अगर मैं बिस्किट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ सिमिलर हमारे पास बिस्किट्स की कैटेगरीज भी अवेलेबल हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब आपके पास कोई कस्टमर आया जिसको आप फॉर एग्जांपल वो मेडिसिन लेने आया है आपके पास, तो आप से वो बोलता है फॉर एग्जांपल, अब आप मेडिसिन की कैटेगरी पे गए और उसने बोला कि मुझे पेनाडोल दे दें आप। तो पेनाडोल और फर्दर उसने एक दो और मेडिसिन आपसे परचेज करी। तो आपके पास आपने सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी ऐड होती रहेंगी। ऑलराइट। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल ओवरऑल डिस्काउंट देना है उस कस्टमर को तो आप सिंपली क्लिक करें डिस्काउंट के ऊपर। अगर आप उसको 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 10% है। अगर आप उसको कम करके 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप 5% भी डिस्काउंट उसको दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्दर किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सिंपली उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें और डिस्काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको आप 3%, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे डिस्काउंट दे देता हूँ। 3 नहीं चला, मैं इसको 5% दे देता हूँ। ऑलराइट। अब आपकी बारी आ जाती है। अब उसने आपको पेमेंट करी तो आपने सिंपली पेमेंट पे क्लिक करना है, कैश के ऊपर क्लिक करना है और इसको वैलिडेट कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैश आया तो आपने सिंपली वैलिडेट किया और इसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली प्रिंट की रिसीट जो है वो प्रिंट हो रही है। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। फर्दर ये है कि आपके पास ये रिसीट भी प्रिंट हो रही है। इस पर आपके बेसिकली कंपनी लोगो आ सकता है या शॉप का लोगो अगर आपका है वो है, आपका मेडिकल स्टोर का नाम आ गया, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई, फॉर एग्जांपल पैनाडोल, और जितनी भी आपने कस्टमर ने परचेजिंग करी है उसके साथ डिस्काउंट आ गया और ओवरऑल डिस्काउंट भी एज मेंशन इधर हो रहा है। उसके बाद आपने सिंपली, अगर आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक करें और
नेक्स्ट ऑर्डर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही कस्टमर आया, हमने सिंपली पेमेंट करी, और अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको 200 रुपीज़ दिए, तो आपने उसको चेंज देना होगा 20 रुपीज़ का। आपने सिंपली इसको भी वैलिडेट किया और सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ, और आपने नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया। ऑलराइट। अब अगर आप फॉर एग्जांपल सेशन क्लोज करना चाहते हैं तो सेशन क्लोज कर दें। सेशन नॉर्मली उस वक्त क्लोज होता है फॉर एग्जांपल जब आप ब्रेक पर हों, या कोई आप किसी नमाज ब्रेक पर चले गए या ब्रेक पे चले गए, या आपने डे एंड पे क्लोज कर दिया, तो ये ऑप्शन होता है कि जब आप सेशन क्लोज करेंगे तो ये आपसे उसकी डिटेलिंग पूछेगा कि आपने कितने अमाउंट की सेलिंग करी और कितना अमाउंट जो है आपके पास आपके कैश में आया, या जिसको हम नॉर्मली अपनी टर्म्स में बोलते हैं कि गल्ले में आपके पास कितना अमाउंट आया। तो अब आप इसको, आपके पास फर्दर ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको रिज्यूम करना है तो रिज्यूम करें, अगर आपने क्लोज करना है तो आप ये सेशन क्लोज कर दें। ठीक है। अब अब इधर आपसे देखें, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांजैक्शन हुई है 425.15 रुपीज़ की, और आपके पास एक्सपेक्टेड कैश जो वो दिखा रहा है वो आपके पास ये दिखा रहा है, और अभी आपके पास ये जो बोल रहा है कि एक्चुअल कैश इन हैंड ज़ीरो है, तो आपको पहले कैश को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको इसको क्लोज करने के लिए आपने इसको एंड सेशन करना होगा, और यहाँ पे सेट क्लोजिंग कैश करना होगा। तो हमारे पास इस वक्त जो एक्सपेक्टेड कैश आना चाहिए वो 603.15। तो मैं इसको सेट करता हूँ। अब इधर मेरे पास देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के जो है 6 नोट हैं, और मेरे पास जो है 50 रुपीज़ का जो है वो 1 नोट है। सॉरी, मैं एक बार चेक कर लूँ कि मुझे कितना बैलेंस करना था। 100 रुपीज़ के मेरे पास 6 नोट हैं, और फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि 2 रुपये का मेरे पास एक सिक्का है, और 1 रुपये का एक है। फर्दर मैं कर सकता हूँ कि मेरे पास एक कॉइन है 1.5 करोड़। ठीक है। तो मैंने जैसे ही कंफर्म करा तो मेरा बैलेंस बिल्कुल एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बराबर हो गया, तो अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा देखें आपका ये सेशन क्लोज हो गया, और ये आपने बता दिया, ये आपको सिस्टम बता रहा है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस और कैश बैलेंस इस वक्त कितना मौजूद है। अगर आप फर्दर इसकी ऑर्डर डिटेल्स में जाके देखना चाहते हैं तो आपके पास ऑर्डर डिटेल्स भी यहाँ पर आ रही होगी। मैं इसको कैन में व्यू कर देता हूँ। आपके पास ये ऑर्डर डिटेल्स आ रही हैं। उसके अलावा मैं ऑर्डर्स पे जाता हूँ तो ऑर्डर्स भी आपके पास आ रहे होंगे। देखना हमारे पास एक ये ऑर्डर आया है, ऑर्डर थी, जिसमें हमने एक 1000 सीसी सेल करी थी, और अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पे आता हूँ तो एक ये ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट हमने इतने अमाउंट की सेल करी थी। फर्दर अगर आप डेली रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं किसी शॉ मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आप आज की रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी कितनी सेल हुई, तो आपने यहाँ पे डे टाइम मेंशन करना है और सिंपली प्रिंट कर देना है। तो ये आपको ओवरऑल आज की सेल्स की डिटेल दिखा देगा। अब मैं आपको इस रिपोर्ट का ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो इसमें देखें आपके पास ये एक सेल हुई थी, इसने उसका अमाउंट दिखाया। सेकंड ऑर्डर के अगेंस्ट जो है इसमें कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि हमने अभी एक ही सेल करी है। तो ओवरऑल इसने सारी चीज़ें बता दी कि 1000 सीसी हमने दो क्वांटिटी में सेल करी थी, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना लगा था, पेनाडोल्स थी, उसके बाद राइजिक और डिफरेंट अमाउंट्स की जो चीज़ें थी वो उसने मेंशन कर दी, और आपका पेमेंट्स जो आई थी वो कैश में आई थी। तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम अब इन्वेंट्री में जाते हैं अपनी और प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, तो मैं लिस्ट व्यू कर देता हूँ, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो भी रिड्यूस हो चुकी होगी।
कि हमारी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। पहले ये 49 थी, अब 47 हो गई हैं। पैनाडोल भी रिड्यूस हो गई हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ सेल्स में अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। फर्दर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर में फर्दर और क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। आप इसके अंदर अपनी परचेज की मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेंडर्स के कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके पास परचेजिंग का भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से आप अपने वेंडर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें आप अपने वेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप परचेजेस करते हैं, और इसमें आप उनके अगेंस्ट परचेज ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फर्दर आपके पास मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक परचेस ऑर्डर बना के देखता हूँ, उसके बाद मैं इसकी जो है पेमेंट करके देखता हूँ। राइट नाउ मैं जो हूँ मैं परचेस ऑर्डर बनाने जा रहा हूँ सोमो जेल का, जो इस वक्त मेरे पास ऑन हैंड क्वांटिटी पड़ी हुई है 49। ऑलराइट, तो मैं जल्दी से एक परचेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ क्रिएट पे, और मैं इधर वेंडर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त गैट्स फार्मा है इसका वेंडर, और मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ प्रोडक्ट का नाम। जैसे ही मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाती है उसकी डिटेलिंग। यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि मैंने आप कितने की परचेज कर रहे हैं उसको। मैं लेट्स से मैं परचेज करता हूँ 6 क्वान्टिटी में इसको, तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ अब मेरे पास इधर ऑप्शन आ गया है कि मैं इसकी प्रोडक्ट रिसीव करूँ। अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब रिसीविंग कर रहे होते हैं तो आपके पास या तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप इसको फुल क्वांटिटी के साथ रिसीव कर रहे हैं, या आपको उसने फॉर एग्जांपल कम क्वांटिटी दी है। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त 3 क्वांटिटी रिसीव कर रहा हूँ, उसको सेव करता हूँ और इसको वैलिडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं वैलिडेट करूँगा तो ये मुझसे पूछा है कि आपने इसका बैक ऑर्डर क्रिएट करना है। अगर आप बैक ऑर्डर मतलब फॉर एग्जांपल इसका अपनी याद दहानी के लिए कि बैक ऑर्डर क्रिएट करना, तो आप बैक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। मैं अभी राइट नाउ उसको बैक ऑर्डर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही परचेज ऑर्डर पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका बिल भी क्रिएट कर सकता हूँ। और बिल क्रिएट करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल ये मुझे देखें जितनी क्वांटिटी हमने रिसीव करी उसी के हिसाब से उसने बिल भी क्रिएट कर दिया। अब मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा तो ये मेरी जो परचेजेस है, मतलब जो परचेस ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। ये देखें ये बोल रहा है कि आपने इसके ऊपर बिल की डेट मेंशन नहीं करी। मैं भूल गया बिल की डेट मेंशन करना, तो इधर मैं आपकी जो है यहाँ पे बिल डेट डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरे ओवरऑल रिसीवेबल हिट्स कर जाएंगे इसके ऊपर। अगर मैं इसके अगेंस्ट रजिस्टर पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली रजिस्टर कर सकता हूँ। मेरे पास बैंक या कैश का मेथड पूछ रहा है और मैं क्रिएट पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट पेमेंट किया तो मेरे पास ये बिल जो है पेड आ गया। फर्दर में अगर आप अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने जो हैं वेंडर्स हैं जिनके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करनी है, तो मेरे पास बिल्स के ऑप्शंस में आऊँगा तो मेरे पास देखें यहाँ पे बिल्स की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वेंडर्स की जो है पेमेंट इंफॉर्मेशन भी आ रही होगी कि मैंने किस किस को पेमेंट्स करी हैं। ऑलराइट, और मैं इसको चेक करता हूँ तो ये मुझे ये भी बता देगा कि मैंने किस वेंडर को करा है, उसकी क्या जर्नल एंट्री बनी है। और फर्दर हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं किसी का पार्टनर लेजर यानी कि रिसीवेबल्स देखना चाहता हूँ कि मैंने मुझे किस किस वेंडर को पे करना है, तो मैं सिंपली रिपोर्ट्स में जा सकता हूँ और पार्टनर लेजर चेक कर सकता हूँ। तो ये मुझे इस तरीके से बता देगा कि आपने इस इस बंदे को इतना अमाउंट पे करना है, और इसके इसके अगेंस्ट आपने इतना अमाउंट पे करना है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं। अगर मैं इधर फिल्टर्स हटा देता हूँ तो मेरे पास ये ओवरऑल चीज़ें बता देगा कि फॉर एग्जांपल आपने इतना अमाउंट इसको पे करा है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें अपने डिफरेंट सेल्स परचेज और इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज की आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं। आपके पास ये बता रहा है कि आपके पास 1 रिसीविंग बाकी है, 1 बैक ऑर्डर है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के थ्रू आप इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो ये आपको ओवरऑल सारी चीज़ें बता देगी और इसकी क्वांटिटी भी बता देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 सीसी की बात करता हूँ